कुरान पाक की आय मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। तर्जुमा है कि काफिर लोग बार बार तमन्ना करेंगे क्या खूब होता अगर वो मुसलमान होते। आज हमारा मौजू है वो मुसलमान जो गुनाह कबीरा कर लेते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते। ये लोग जहन्नम में जाएंगे और अपनी सज़ा काटने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के जो दरोगा है मालिक उसके पास जाएंगे और जहन्नम का दरवाज़ा खोल के इन्हें जहन्नम से निकालेंगे और ये जन्नत से पहले नहर हवान में नहलवाएंगे उन्हें और वो सारे जवान हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा आज मौजू है कि मुसलमानों का जहन्नम से जन्नत का सफ़र। और ये आग जो हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जहन्नम की आग से 70 हिस्सा ठंडी है। इसे अल्लाह तबारक ताला ने 2 बार समंदर से गुजारा, फिर हमारे ये किसी काम किया। अगर हम ये समंदर में 2 दफ़ा ना गुजारा होता तो इस आग से हम फ़ायदा नहीं उठाते थे, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आगे जाके इंशाल्लाह बताएंगे कि जहन्नम की कितनी 7 किस्में हैं और एक के दूसरे के दरमियान 70 साल का फासला है। और दूसरी जो है पहली जहन्नम से 70 गुना गर्म है। इससे ज़रा आप तसव्वुर कर लीजिए। तो ये जो आग हमारे इस दुनिया में उससे 70 हिस्सा जो आखिरी जो है पहला जहन्नम का जो हिस्सा है जिसमें मुसलमान होंगे गुनाह कबीरा करने वाले और वो तौबा इस्तग़फ़ार ना कर सकेंगे। ये आग उससे 70 हिस्सा ठंडी है और जो आखिरी है इसको 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं 449 गुना गर्म जो आखिरी जहन्नम है 7वां जिसमें मुनाफिक होंगे। इससे और हमारा देखिए कि हम मुसलमान इबादत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत करते हैं, अल्लाह के हुकूक अदा करते हैं, लोगों के हुकूक अदा करने की कोशिश करते हैं। हमारा मतमा नज़र सिर्फ जन्नत होता है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, कामयाब हो गए तो जन्नत वरना जहन्नम। लेकिन कलमा गो जो हैं अपनी सज़ा भुगत कर जन्नत में आ जाएंगे, लेकिन बाकी सारे काफिर जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। और मैं आपके सामने एक हदीस पाक रखना चाहता हूँ, लंबी हदीस है, मैं कोशिश करूँगा या मुख्तसरन आपके सामने रखूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बारगाह रसालत में ऐसे वक्त तशरीफ़ लाए कि जिसमें आने का मामूल ना था, यानी कि उस वक्त अक्सर नहीं आया करते थे। उनका रंग बदल रहा था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं एक ऐसे वक्त में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि जब कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को धोंकने और फूंक लगाने का हुक्म फरमाया है। जब सूरज ढलता है हर चीज़ अल्लाह की तस्वीर में लग जाती है, अल्लाह उस वक्त जहन्नम को भड़काते हैं और फरमाया कि जिसे ये यकीन है कि जहन्नम बरहक है, आग बरहक है, कब्र का अज़ाब बरहक है और ये कि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत बड़ा है और उस शख्स की आंखें ठंडी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक वह दोज़ख से अपने आप को महफूज नहीं करवा लेता। ये हर मुसलमान का जो है ये कोशिश होनी चाहिए। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल कुछ जहन्नम का तज़किरा ही करो। अर्ज़ की कि बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने जहन्नम को जब पैदा फरमाया ना, ज़रा गौर से सुनिएगा, इसे 1000 साल तक धोंका हत्ता कि ये सुर्ख हो गई और फिर 1000 वर्ष तक इसमें आग लगाई कि ये सफ़ेद हो गई और फिर 1000 तक आग जली कि वो स्याह हो गई। चुनाचे अब वो स्याह तारीख है, इसकी लपट और अंगारे कभी नहीं बुझते। और आगे फरमाया कि उस ज़ात की कसम
जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, अगर सुई के सुराख में से, ज़रा गौर से सुनिएगा, सुई कितनी होती है, उसका सुराख कितना होता है। सुई के सुराख के बकदर जहन्नम को अहले दुनिया के लिए खोल दिया जाए, यानी कि उस सुई का जो नक्का है उसके अंदर से, तो सब के सब उसकी हरारत से भुसम हो जाएं, पूरी दुनिया जल जाए। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, अगर दोज़खियों के कपड़ों में से एक कपड़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए, उसकी बू और गर्मी से तमाम लोग फौत हो जाएं। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर उस जंजीर जो आसमान पे जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो अगर किसी पहाड़ पर रख दिया जाए छोटा, तो वो पूरा पहाड़ धंसकर 7वीं ज़मीन तक धंस जाए। और उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर एक आदमी को मगरिब में अजाब हो रहा हो जहन्नम का, उसकी तपश के साथ मशरिक में खड़ा शख्स जो है वो जलकर कोयला बन जाएगा। यह है जहन्नम की आग की तपश। और फरमाया कि जहन्नम के 7 जहन्नमें हैं, और उसमें हर जहन्नम में दाखिल होने के लिए मर्दों का अलग रास्ता है और औरतों का अलग रास्ता है। अल्लाह ने यहां भी मर्दों और औरतों को अलग अलग जहन्नम में दाखिल किया। यह अलग बात है कि हम यहां अपने बच्चों को, बेटियों बेटों को एजुकेशन में दाखिल करते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी तो फ़लाँ स्कूल और फ़लाँ कॉलेज में पढ़ती है। अल्लाह ने जहन्नम में दाखिल करने के लिए भी औरतों मर्दों को अलग अलग रास्ते दिए हैं। और एक जहन्नम से दूसरी जहन्नम का जो फासला है वो 70 साल है, और दूसरी जहन्नम पहली जहन्नम से 70 गुना गर्म है। तो तसव्वुर कीजिए कि आखिरी जहन्नम में जो 7वीं जहन्नम है वो पहली जहन्नम से 490 गुना गर्म होगी। और सबसे जो 7वां जहन्नम है उसमें मुनाफिक होंगे। ये गौर से सुनिएगा जरा। और जो 6ठे नंबर पे है उसमें काफिर होंगे, काफिर और मुशरिक। 5वें नंबर पे होंगे साबी, जो सूरज को पूजा करने वाले हैं। उसके बाद होंगे मजूसी, आग की पूजा करने वाले। उसके बाद होंगे यहूदी, इसके बाद ईसाई, और 7वें में बात करते हुए हज़रत जिब्राइल खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु ने पूछा कि जिब्राइल खामोश हो गए, यानी कि पहला जो हिस्सा है उसमें कौन होंगे? तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपकी उम्मती होंगे। वो लोग जो गुनाह कबीरा कर लेते हैं लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, ये वो लोग होंगे। ये सुनना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खाकर गिर जाते हैं। हज़रत जिब्राइल इस्लाम जो है, आप सल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में लिया। जब आप सल्लम को अफाका हुआ तो आपसे फरमाया कि जिब्राइल, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत और शदीद गम की बात है कि मेरा कोई उम्मती जहन्नम में जाए। देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से कितनी मोहब्बत है। जब मलकल मौत और जिब्राइल इस्लाम आए आप सल्लम की जान कब्ज़ करने के लिए, तो फरमाया कि पहले जाके मेरे रब से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। गारंटी ली गई। और क़यामत वाले दिन सबसे पहले आप सल्लम की कब्र मुबारक फटेगी, और पहला लफ्ज़ आप सल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलना है वो उम्मती उम्मती होगा, यानी कि मेरे और आपके बारे में सोच रहे होंगे। और अफसोस का मकाम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल चुके हैं। हम नाम तो बड़ा लेते हैं, बड़ा विर्द करते हैं, लेकिन अमल जब होता है उसमें हम आरी हो जाते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल वो कबीरा गुनाह करने वाले होंगे जो भूल जाएंगे तौबा करने।
आप सल्लम की तबीयत पर यह असर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर सिर्फ अपने हुजरा पाक में तशरीफ़ लाते, फिर जाकर नमाज पढ़ाते तो किसी से बात किए बगैर अपने हुजरा पाक में तशरीफ़ ले आते। 2 दिन ऐसे गुजर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और घर के बाहर से सलाम अर्ज़ किया, अंदर से कोई जवाब। वो रोते हुए चले गए कि ऐसा तो कभी मामूल नहीं हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और अंदर से कोई जवाब नहीं। वो भी रोते चिल्लाते चले गए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, कोई जवाब नहीं। वो गए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली उस घर में तशरीफ़ फरमा नहीं थे। सारा माजरा सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जाने किसी से बात भी नहीं फरमाते और नमाज पढ़ाते हैं, हुजरे में चले जाते हैं। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी उबा पहनी और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह के साथ चल पड़ी। बात से सदा लगाई और अंदर तशरीफ़ ले जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। जब आप ने सलाम फेरा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि आप सल्लम का चेहरा मुबारक ज़र्द था, परेशानी का आलम था और आंसू बह बह के जो है। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई वही आई है। फरमाया कि जिब्राइल इस्लाम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि मेरी उम्मत के लोग जो हैं, जो 7वां हिस्सा यानी कि पहला हिस्सा है, उसमें होंगे जो गुनाह कबीरा करके तौबा ना कर सकेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नम में किस तरह दाखिल होंगे। तो फरमाया कि मर्दों को दाढ़ियों से और औरतों को चोटियों से खींच खींच कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और फरिश्ते जब इनको लेकर जाएंगे जहन्नम के बाहर, जहन्नम का दरोगा उसका नाम है मालिक, फरिश्ते का नाम। और ये जितने लोग होंगे, एक फ़र्क होगा मुसलमानों और काफरों में कि इनके चेहरे जो हैं वो स्याह नहीं होंगे। हर काफिर का चेहरा स्याह होगा, इनकी आंखें नीली नहीं होंगी और इनके मुंहों पर मोहरें नहीं लगी होंगी और इनके साथ शैतान नहीं जमा होंगे और ना इनके गले में तोक डाला जाएगा। ऐसे ही लेके जाएंगे और जहन्नम का जो दरोगा है मालिक, वो हैरान परेशान हो जाएगा, ये कौन लोग हैं। उन फरिश्तों से कहेगा कि ये कौन लोग हैं कि जिनके चेहरे भी स्याह नहीं हैं, आंखें भी नीली नहीं हैं, इनके मुंह पर मोहरें भी नहीं लगी, इनके साथ शैतान भी नहीं बांधे गए और इन्हें गले में तोक भी नहीं है। फरिश्ते कहेंगे कि हमें यूं ही हुक्म मिला है कि इस तरह इनको आपके पास ले आए। तो मालिक फरिश्ता उन लोगों से मुखातिब होकर कहेगा कि ऐ शक्की लोगों, तुम कौन हो। एक रवायत में कि जब उन्हें फरिश्ते ले जा रहे होंगे तो वो लोग वाह मोहम्मदा पुकार रहे होंगे और जब वो मालिक फरिश्तों को देखेंगे तो आप सबका नाम भूल जाएंगे, इतनी दहशतज़दा होगा वो। और वो पूछेगा कि तुम कौन हो, तो ये नाम भूल जाएंगे, कहेंगे हम उनकी उम्मत हैं जिन पर कुरान का नुज़ूल हुआ। तो मालिक फरिश्ता कहेगा वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर नहीं नाम याद आएगा, हम उनकी उम्मती हैं। तो कहा कि जो उस कुरान में आपने नहीं पढ़ा था कि मासियत गुनाह इनसे बच जाओ, और ये कहेंगे उसको मालिक फरिश्ते को कि ज़रा ठहर जाओ। फिर ये रोएंगे, इतना रोएंगे कि आंसू खत्म हो जाएंगे, खून के आंसू बहेंगे। तो मालिक फरिश्ता कहेगा कि अगर ये तुमने दुनिया में रो लिया होता तो तुम्हें ये आग छू नहीं सकती थी। देखिए, जो अल्लाह की याद में रात को नमाज तहज्जुद पढ़े और अल्लाह की याद में रो ले और एक आंसू इस आंख से गिरकर चेहरे पे गिर जाए, इसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती। जरा तसव्वुर कीजिए। इसलिए मालिक फरिश्ते ने कहा
अगर तुम दुनिया में रोए होते तो कम से कम ये आग तुम्हारा नुकसान ना कर सकती। और फिर वो उन्हें जहन्नम में डाल देंगे और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे होंगे। जहन्नम की आग आएगी, पीछे चली जाएगी। ये आग को हुक्म देगा मालिक कि क्यों नहीं से जलाते? कहते हम कैसे जलाएं, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। वो फिर आग आएगी, फिर वापस चली जाएगी। यहां तक ये आग को हुक्म देगा, ये मैं तुम्हें अल्लाह का हुक्म से कहता हूं कि इन्हें जलाओ। और कुछ को टखनों तक जलाया जाएगा। आग जो है किसी को घुटनों तक, किसी को पेट तक और किसी को गले तक। मुसलमान का चेहरा नहीं जलेगा, यह बता दूं मैं आपको। एक दिल नहीं जलेगा। दो चीजें कि ये अल्लाह के सामने ये जबी झुकी है, इसलिए इसे ना जलाना। और इस दिल ने अल्लाह अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है, रोजे रखे हैं, इस दिल को ना जलाना। दो चीजें मुसलमान की नहीं जलेंगी। और फिर अल्लाह देखिए, अल्लाह जिब्राइल सलाम को भेजेंगे कि जिब्राइल जाकर देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का क्या हाल है। हालांकि अल्लाह हर चीज को जानने वाले होते हैं। ये अल्लाह का प्यार है इस उम्मत के साथ। जब जिब्राइल सलाम जाएंगे तो मालिक एक आग का मीनार होगा, उसके ऊपर बैठा होगा, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं। वो नीचे आ जाएगा उनकी तकरीब में। हजरत पूछेंगे कि मालिक उम्मत मोहम्मद जो जहन्नमी है उनका क्या हाल है? कहेंगे बहुत बुरा हाल है, बड़ी तारीक जगह, बड़ी गर्म है, उनके जिस्म जल चुके हैं। तो कहेंगे दरवाजा खोलो। तो जब दरवाजा जहन्नम का खोलेगा तो ये जहन्नमी जो है वो देखेंगे कि इतना खूबसूरत जिब्राइल इस्लाम। तो कहेंगे कम से कम इसका जहन्नम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो मालिक फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन है इतना खूबसूरत? तो कहेंगे कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये वो जो है आप सल्लम पर वही लेकर आते थे, यही कुरान लेकर आए। और वो उन्हें कहेंगे कि आप जाकर हमें आप सल्लम पर हमारी सिफारिश कीजिए कि हमारा क्या हाल है, बड़ी तकलीफ में हम, हमारा सलाम भी अर्ज करना और हमारे ये हालात भी बता देना। और जिब्राइल सलाम जब वापस जाएंगे तो अल्लाह पूछेंगे जिब्राइल क्या कह रहे थे, जरा देखिए, ये अंदाज देखिए अल्लाह तबारक तआला का। वो कहेंगे कि यार अब वो बड़ी तकलीफ में है। अल्लाह फरमाते हैं वो क्या कह रहे थे? अल्लाह हर चीज जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमारा सलाम अर्ज कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारा हाल बतलाइए, बड़ी तकलीफ में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोती का खैमा होगा जिसके पट सोने के होंगे, उसमें तशरीफ फरमा होंगे। हज़रत जिब्राइल इस्लाम जब जाकर ये बात कहेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, ऐसी हम्दो सना जो आज तक किसी ना की गई ना बाद में कोई कर सकेगा। यहां तक मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब सर उठाइए अपना, मांगिए जो मांगते हैं, शफात कीजिए जो करना चाहते हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो आप फरमाएंगे कि या अल्लाह मेरे उम्मती कुछ जहन्नम में है, बड़ी तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जाएंगे, मालिक फरिश्ता ताजीम में खड़ा हो जाएगा, आपसे पूछेंगे मेरी उम्मत का क्या हाल है? वही जवाब देगा जो जिब्राइल इस्लाम को दिया। उनके जिस्म भस्म हो चुके हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। आपसे फरमाएंगे दरवाजा खोलो। जब मुसलमान आप सल्लम के चेहरा मुबारक देखेंगे वो शोर डालेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ में है, अल्लाह से सिफारिश कीजिए। तो आप फरमाएंगे मालिक ये जो मेरे उम्मती हैं इन्हें बाहर निकाल दो। बाहर निकाल कर लाएंगे तो जन्नत से पहले एक नहर हैवान है, उसमें गुस्ल दिया जाएगा, नहाएंगे। जब ये नहाएंगे तो सब लोग जवान हो जाएंगे। इसीलिए एक औरत बूढ़ी अम्मा थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि
अल्लाह के रसूल कि मैं जन्नत में जाऊंगी? आप मैं कहा नहीं, जन्नत में बूढ़े नहीं होंगे। अब वो रोने लग गए। ये असल का मजाक था, बड़ा खूबसूरत मजाक। तो बाद में आपने फरमाया कि क्योंकि जन्नत में सारे जवान होंगे, मां आपने भी जवान हो जाना है, इसलिए मैंने फरमाया सब जवान होंगे, चमकती पेशानियों वाले, और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और जो काफिर पीछे रह जाएंगे वो कहेंगे काश हमने भी कलमा पढ़ लिया होता, हम भी अपनी सजा भुगत कर जन्नत में चले जाते। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, बात यह है कि ये जहन्नम का जो अजाब है, ये आग बड़ी शिद्दत है। जहन्नम का जो सबसे कम अजाब होगा ना, सबसे कम अजाब, उसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और उस शख्स का दिमाग इस तरह खौल रहा होगा जैसे हंडिया उबलती है, और उसके मुंह से, दांतों से आग यूं निकल रही होगी, उसकी आंखें पिघलकर पेट फटकर बाहर आ जाएंगे। यह सबसे कम अजाब है जहन्नम का। और मैं इसलिए कहा करता हूं कि इंसान इस दुनिया में तकलीफ में है, पैदा होने से लेकर मरने तक, 70 साल, 80 साल, 100 साल, औलाद से भी कोई सुख नहीं है, माल भी नहीं है, गुर्बत है, बीमारी है। इसे एक पल्ले में रख लीजिए, और जहन्नम के अजाब का, एक लम्हे का अजाब एक पल्ले में रख दिए, वो पल्ला झुक जाएगा। सब्र कीजिए। इसलिए ये जिंदगी जो है, जो शराब है, धोखा है, खेल का सामान है, इसमें गमों की परवाह ना कीजिए। ये जैसे तैसे गुजर जानी है, और हर एक की गुजर रही है। कोई भूखा सोता है, कोई बीमारी के साथ है, नहीं साथ छोड़ रही, जिंदगी गुजर जाती है। हर एक ने मौत का मजा चखना है। अब इन तकलीफों पे अगर हम अल्लाह की रजा पे राजी रहेंगे, हमें बुखार होता है तो हमारे गुनाह झड़ते हैं, हमें कोई बीमारी आ लेती है तो हमारे गुनाह झड़ते हैं। यह हमारा यकीन होना चाहिए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज है। तो लिहाजा उस जिंदगी की फिक्र कीजिए जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, और वो जन्नत, उसकी नेमतें, उसके क्या कहने। या अल्लाह लिबास पहनाएंगे इनको, जन्नतियों को खाना खिलाएंगे, खुशबू लगाएंगे, हैं, और वह मछली की कलेजी खिलाएंगे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाएंगे, फिर अपनी आवाज़ में जो तिलावत फरमाएंगे, और फिर आप सबको अपना दीदार फरमाएंगे। सबसे बड़ी नेमत जो होगी मुसलमानों, और मुसलमान देखकर कहेंगे जन्नती कि अल्लाह तू इतना खूबसूरत, इतना हसीन, खुदा की कसम हमें मालूम होता तो हम तो अपनी जबीने सज्जों से ना उठाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस जहन्नम से बचाए और हमें जन्नत दे। हम ऐसे अमाल करें, पीछे जो हुआ सो हुआ, आज के बाद तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपनी ज़िंदगी को ढालें कुरान और हदीस के मुताबिक। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल। जज़ाकल्लाह।